सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं एक शिष्या और महादेव का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि कोई भी कथा, कोई भी भगवान का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और महादेव का कथा कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में शिव शिष्या रहती थी। वो महादेव का परम भक्त थी। उनके घर में शिव शिष्या अपने पति के साथ रहती थी। उनके पति, उनके 2 बच्चे रहते थे। और शिव शिष्या जो थी वो छोटे जाति से थी। वो नित्य प्रतिदिन क्या करती थी, सुबह उठ के घर का सब काम करके और तालाब में नहाने जाती थी। रोज ऐसे नित्य प्रतिदिन करती थी शिव शिष्या। फिर एक दिन क्या हुआ गुरु भाई बहन कि जब वो घर का सारा काम करके जब तालाब जाती है नहाने, तो वहां क्या देखती है कि 10-12 महिला आपस में महादेव का चर्चा कर रही होती हैं। चर्चा सुन के शिष्य को बहुत अच्छा लगा। जो शिव शिष्या थी गुरु बहना, उनको चर्चा सुन के महादेव का बहुत अच्छा लगा। अब वो सोचने लगी कि जब महादेव का चर्चा हो ही रहा है तो चलो एक बार पूछते भी हैं कि आखिर क्या चीज है ये। तो जाती हैं और जो 10-12 महिला चर्चा आपस में कर लेती है, जब खत्म होता है तब कहती है कि गुरु बहना अब क्या चीज कह रही थी, कौन सा चर्चा कह रही थी। तब कहती हैं जितने 10-12 महिला जो थी तो कह रही थी कि महादेव का चर्चा था। महादेव का चर्चा सुनने से, दया मांगने से, 108 बार नमः शिवाय करने से, प्रणाम करने से, एक बार 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम होता है महादेव का, दया मांगा जाता है। और चर्चा में जो शिष्य बनना चाहती हैं वो अपने नाम का घोषणा शिव चर्चा में कराते हैं। ये बात जब सुनती हैं तो जो गुरु बहना थी वो तो महादेव का शिष्या थी ही, लेकिन उनको सब बात पता नहीं था। तब जब वहां से तालाब से नहा के सारी बातें सुन के घर चली आई, तब वो भी मन में विचार लाई कि क्यों ना कल मैं भी अपने घर में शिव चर्चा कराऊं, ताकि और चर्चा में मैं अपने नाम का घोषणा कराऊं, ताकि हमेशा के लिए मैं महादेव का शिष्या बन जाऊं। जो आधा अधूरा मैं मंत्र ले रखी हूँ सब पूरा करूं मैं। अब ये सोच के सुबह उठती हैं और उनका जो घर था वो मट्टी का था। तो सुबह उठ के गोबर मट्टी से घर लीप देती है, लीप के सारा काम करके और घर घर जाके सबसे कहती है कि आज मेरे घर शिव चर्चा है, आप लोग जरूर आइएगा। फिर तालाब में नहाने जाती हैं तो वहां पे सब गुरु बहना से कहती हैं कि आप लोग शिव चर्चा में जरूर आइएगा, मैं सब तैयारी करके रखूंगी। सब उस समय तो हाँ कह देते हैं, लेकिन जब नहा के चली आती हैं और फल फ्रूट सब ला के रख देती हैं घर में शिव चर्चा करने के लिए, तो उनके घर पे कोई नहीं जाता है। सब आपस में महिला कहने लगती हैं कि हम उसके घर जाएंगे शिव चर्चा करने, वहां पे छोटी जाति का है, छोटी जाति के घर पे हम जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। सब राय करके नहीं जाते हैं। अब गुरु बहना देखते देखते काफी समय हो जाता है, शाम हो जाता है।
अब इधर गुरु बहना जो थी शिव शिष्या रोने लगती है। कैलाश पर्वत पे बैठे महादेव, मैया पार्वती सब देखते रहते हैं। मैया पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, आप दया कीजिए, ये दुनिया आपका बनाया हुआ है, छोटा बड़ा सबको तो आपने जन्म दिया है। सब जाति तो माँ के कोख से ही जन्म लेके इस धरती पर आते हैं। इस धरती पाने के बाद सब अब अलग अलग अपना जात छाट लेते हैं। आप कुछ दया कीजिए उस शिव शिष्या पे, नहीं तो भक्त जो हैं आपसे विश्वास, आपके ऊपर से विश्वास हट जाएगा। ये बात जब महादेव सुनते हैं तो वो एक महात्मा साधु के रूप में उस शिष्या के पास आते हैं। आके कहते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब गुरु बहना जो थी शिव शिष्या तो कहती है कि बाबा कल मैं तालाब में नहाने गई थी, वहां पे 10-12 महिला शिव चर्चा कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तब मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपने घर में शिव चर्चा कराऊं, अपने नाम का घोषणा कराऊं, ताकि मैं पूरी तरीके से महादेव का शिष्या बन जाऊं। ऐसे तो मैं महादेव का पूजा करती हूँ, लेकिन पूरा मंत्र तो मुझे पता ही नहीं था। तो कोई मेरे घर नहीं आया, मैं सब तैयारी करके रखी हूँ लेकिन कोई नहीं आया बाबा। तब महादेव जो महात्मा के रूप में, साधु के रूप में गए थे शिष्या के पास, तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम जो कुछ भी लाई हो महादेव के नाम से, चर्चा का जितना सामग्री है सब उसको ले विसर्जन कर दो। तब महात्मा के कहने पे गुरु बहना क्या करती हैं कि जो भी सामान होता है सारा ले जाकर विसर्जन कर देती है। माफी मांगती है कि हे महादेव, आपने हमें छोटा जाति बनाया, हमारे दरवाजे कोई नहीं आया, हमसे सब घृणा कर रहे हैं, आप ही हम पे दया कीजिए। और सारा सामान, सारा सामग्री ले जाके विसर्जन कर देती है और उसका घर चली आती है। उसके बाद क्या होता है गुरु भाई बहन कि जिसके जिसके घर गई थी शिव शिष्या कहने कि मेरे घर शिव चर्चा है, आप लोग आइएगा, उसके घर में विसर्जन होते ही सारा जो भी महादेव का सामान था, उसके बाद सब बच्चे, आदमी और गुरु बहना थी, सबके पेट से उल्टी, मुंह से उल्टी, पेट से दस्त होना शुरू हो गया। पेट में इतना तेज दर्द होने लगा, जो नहीं गई, जो उनको घृणा मानी, नीच जात समझ के अपमान की महादेव का, सबको उल्टी होने लगा। घर के सारे लोग परेशान होने लगे, सब लोग सोचने लगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, अभी तो हम लोग सही थे, अभी हम लोग को क्या हो गया। आधे घंटे बाद ही सबके घर में ऐसा हाल हो गया। सब त्राही त्राही करने लगे, सब महादेव को गुहारने लगे। फिर महादेव महात्मा के रूप में वहीं पे पहुंचे सबके घर पे, तो पूछते हैं कि बाबा हमने ऐसा क्या किया है जिसके कारण हमारे घर में कोई सही नहीं है, सबको मुंह से उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तब महात्मा कहते हैं कि आप सबने महादेव का अपमान किया है, ये दुनिया महादेव बनाए हैं, छोटे जाति बड़ा जाति में आप लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। शिव शिष्या गुरु बहना आपके दरवाजे आई, आप लोग से बोली मेरे घर शिव चर्चा है, आप लोग आइएगा, आप लोग गए क्यों नहीं, उसी का प्रकोप आपको मिला है, महादेव का अपमान हुआ है, महादेव क्रोधित हो गए हैं। तब सब हाथ जोड़ के उस महात्मा से माफी मांगती हैं और कहते हैं सब गुरु बहना कि आप बताइए महात्मा हम क्या करें। तब महात्मा कहते हैं कि जिस तरह से आपने अपमान किया है छोटी जाति का, शिव शिष्य का, आप उनके दरवाजे जाइए, उनसे माफी मांगिए, हाथ जोड़ के उनसे कहिए कि हमें महादेव का प्रसाद दीजिए, जो भी वो प्रसाद देंगे आप सब अपने घर के सब लोगों को खिलाइए, सब ठीक हो जाएंगे। जितने गुरु भाई बहना थे सब आए उस शिव शिष्या के पास और बोले कि गुरु बहना हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, हमने भेदभाव किए छोटे बड़े जाति में, आप हमें प्रसाद थोड़ा सा दे दीजिए। साथ में महात्मा भी थे। तब शिव शिष्या कहती है
कि मैं आप लोगों को प्रसाद कहाँ से दे सकती हूँ, मैंने तो सब विसर्जन कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। तब महात्मा कहते हैं कि बेटी तुम जाके देखो, वहां तो कुछ भी मिले, बेलपत्र मिले, चाहे धतूरा मिले, चाहे फल फ्रूट मिले, चाहे मिश्री मिले, जो भी मिले तुम वही ले आओ। तब शिव शिष्या जो थी फिर जहाँ पे सारा सामान ले जाकर विसर्जन की थी वहीं से उठा के सारी चीजें, उसमें थोड़ा बहुत वहां पे मिश्री पड़ा हुआ था, मिश्री वहां से लेकर आई। अब महादेव का ही दया था कि वहां मिश्री पड़ा हुआ था, वहां से हाथ जोड़ के अब महादेव का नमन करते हुए मिश्री लाई और सबको उसी में से और 2-4 फूल मिला, वह सब लेकर आई और ला के और सबको थोड़ा 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 प्रसाद के रूप में सबको दे दी। सब अपने घर लेकर गए, अपने परिवार को खिलाए, सब ठीक हो गए। फिर अगले दिन उसी शिष्या बोली कि आप हमारे घर आइए, हमारे घर शिव चर्चा है। गांव के सारे लोग इकट्ठा होके उस शिव शिष्या के घर गए और चर्चा किए। चर्चा करने के बाद उस शिव शिष्या का नाम का घोषणा किए। उस दिन से जो शिव शिष्या थी छोटी जाति का, महादेव से जो आधा अधूरा मंत्र जानती थी पूरा करने लगी। फर्स्ट में दया मांगने लगी, दूसरे में चर्चा सुनने लगी, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने लगी। इस तरह से महादेव उस शिष्या पे दया किए और जो उनसे घृणा करते थे तो उन पे सब पे दया किए, सबका मति बदल दिए, सबको बुद्धि दिए। तो इस तरह से गुरु भाई बहन माँ के कोख से तो सब जन्म लेते हैं, लेकिन धरती पाने के बाद ही तो सब अपना अपना जाति में छाट लेते हैं। फिर जब भगवान नहीं भेदभाव करते हैं जात पात में, फिर इंसान क्यों करते हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।